हमसे जलते हैं सोना, जलते हैं जलते हैं जलते हैं माता जी से जलते हैं। हाँ भाई, किस चीज़ से जलते हैं, क्या है? 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी आज के टाइम में मायने नहीं रखती भाई। आपको जो सोशल मीडिया पे है माने हुए एक से एक हस्ती देखती है। आपने कभी नीतू बिष्ट को या रावत फैमिली को ये कहते हुए सुना है कि हमें जलते हैं जिनके घर के आगे कम से 28 गाड़ियाँ हैं इनके पास अपनी, और एक नई गाड़ी अब फिर निकालने जा रहे हैं। सब बच्चों को, लड़का लखन को और माँ बाप को सबको मिला के 28 गाड़ियाँ जिनके घर के आगे खड़ी है, जिनका दुबई में फ्लैट है, जिनके लड़के का लंदन में है। मतलब उन लोगों को कभी ये कहते हुए सुना है अपने हेटर्स को, कि हेटर्स तो उनके भी हैं, कि हमसे जलता, हाँ हमसे जलता, हाँ उधर लप्पी हमसे जलते हैं सोना, क्या है तुम्हारे पास? ए लप्पी सुन, क्यों जलेंगे, क्या है तेरे पास ये बता, क्या है? गंदगी? ना तो पढ़ी लिखी ज़्यादा, ना ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई ये कि भाई तेरी नौकरी है सरकारी, या तो बहुत अच्छी है, सूरत से अच्छी नहीं, दिल की तो अच्छी नहीं। बात रही तेरे लप्पू की, तो वो झिंगुर लंगोट का ढीला, उससे क्या जलेंगे भाई? अब बात आती माता जी। माता जी क्या है? अंगूठा छाप। माता जी से एक स्पेलिंग पूछ लूंगी ना किसी चीज़ की, तो वो बताई नहीं जाएगी। हस्बैंड बेचारा वो दबी जबान, क्या है? क्या एक दो चार घर बना, एक आध घर बना के, एक दो घर बना के सोच रहे हम पे बहुत, क्या जलने को है क्या तुम्हारे पास? जब देखो जलना जलना जलना। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, उनके मुंह से कभी सुना है? उसने अभी केस कराया है, किसने? अभी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है हेटर्स के ऊपर, उसने कभी कहा ये शब्द जलना? सौरभ जोशी को देखा कभी कहते हुए, सुना जलना? क्या नाम है उसका, एक और है, नाम भूल गई मैं उसका, उसे देखा कभी कहते हुए जलना? हाँ, वो जलेंगे जिनके पास होगा नहीं। ना तेरे ननिहाल में कुछ, लपुआ से कह रही हूँ, ना तेरे ददीहाल में कुछ किसी के पास इतना, और ना तेरी ससुराल में इतना कुछ जितना तेरे पास है। तो तू अंधों में काना राजा है, बस इतना कह सकती हूँ। समझ गया? नहीं समझ गया तो ये बात मत कहा कर कि जलते हैं। जलना नहीं होता, जलना नहीं होता। तुझे आईना दिखाते हैं, तुझे मिर्चें लगती हैं, तुझे सच्चाई बताते हैं। तेरी फेस वैल्यू, तेरी मिसेस की और तेरी फेस वैल्यू खत्म। सोशल मीडिया से सच्चाई सामने आ गई, जो तुम झूठ बोलते थे पब्लिक से, खत्म। ये तो भाई का कंटेंट है, रंजना की वजह से तुम्हें देखते हैं लोग, अब प्रिंस की वजह से लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे छोटे भाई भाभी की वजह से तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि उनका थंबनेल तुम लगा रहे हो। अपना थंबनेल लगा के देखो, 14,000 व्यूज़ थे तुम्हारे झुटमन के, मैंने सुबह भी बताया था। अपना थंबनेल, अपनी बात का थंबनेल लगा के देखो, फिर देखो तुम्हारे कितने आते हैं। वो पढ़ाता है ना, क्या सिखाता है वो, उस पर कितने आते हैं? 8,000 10,000। ठीक है, ये आज छोटे भाई की वैल्यू मार्केट वैल्यू बनी है सोशल मीडिया पे, मार्केट वैल्यू उसकी वाइफ की, उससे बुना रहे हो तुम। समझ गए? माता जी का थंबनेल मैंने अब जिंदगी के रास्ते अलग कर लिए हैं। अब मुझे अपने लिए जीना है। अब तक किसके लिए जी रही थी माता जी? अब तक किसके लिए जी थी? आप भी अब तक भी आप अपने लिए ही जी थी। बच्चे आपके हॉस्टल में पड़े हैं, समझे? सास रहती थी, वो बच्चों को संभालती थी, लाके उन्हें नौकरानी बना रखा था। ठीक है, बच्चे बाहर पड़े हैं तीनों, अकेले ही रहे हो, अपने लिए ही जिए हो। और आज बच्चों की शादियां कर दी, बड़ा वाला निकल गया, 6 महीने बाद भी निकाल दिया उसे, तब भी तुम अपने लिए जिए हो। छोटी वाली जो ज़बरदस्ती रही है आगे 2.5 साल, नहीं तो उसे भी निकालने की पूरी कोशिश थी। अब सिर से ऊपर पानी हुआ तो निकली। अब आई कि अपने, अभी आपका टाइम नहीं था अपने लिए जीने का। अभी उसका छोटा बच्चा है, वो मायके से बच्चा पाल के नहीं आई है, उसे सिखाना था सब, उसे घर गृहस्थी में रमाना था छोटी बहू को अपने पास ही रख के। तब आप कहते जब बच्चा उसका 5 साल का हो जाता, 6 साल का, कि अब अपने फर्ज से मुक्त हो गए, हमें अपने जीना। तो माता जी तुम हमेशा ही अपने लिए जिए हो, हमेशा ही अपने लिए जिए हो, अभी भी आप अपने लिए ही जी रही हो, और आज तक भी अपने लिए ही जी रहे हो। समझे? लप्पी आ गई सिंपैथी, फिर बच्चे की ले लें, फिर बच्चे की सिंपैथी लेने आ गई कि हाँ मेरा मन कर रहा है कि हम बढ़िया से मिलकर जाएं। देख, अरे चल चल, साफ दिखता है चेहरे पे कितनी जलन बरकरार है। यही तो जलन खा गई तुम्हें, यही तो जलन खा रही है तुम्हें कि तुमने सोचा बच्चा हो गया है, उसकी वैल्यू ससुराल में बढ़ जाएगी, उसकी इज्जत हो जाएगी अब ससुराल में, उसके बच्चे को सब प्यार करेंगे, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो तुमने जो है ना ये षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ, ये सब कुछ किया उसके खिलाफ, तुमने उसकी पार्टी नहीं होने दी, उसके बच्चे, तुमने षड्यंत्र ये 8वें महीने से रचना शुरू कर दिया था, जब उसकी तुमने गोद 7वें महीने से उसकी गोद भराई नहीं होने दी थी। फिर 9वें महीने गोद भराई, वो राजी रहा कि चलो 9वें में ही कर लूँगा, उसमें तुम रोई। उसके बाद तुम बच्चा हुआ, तुम देखने नहीं आई जलन के मारे हॉस्पिटल में, और जब तुम आई तो तुमने वो सब किया, वो सब तुमने तेरा चरित्र किया कि ताकि इसकी ससुराल में अगर ये बच्चे के साथ रह गई तो इसकी वैल्यू ना बन जाए। समझे? ये तेरा चरित्र लप्पी तुम अच्छे से जानती हो, क्योंकि तुम लोटा लेके जो घास वहाँ बैठती हो ना जंगल में और रोती हो, समझे? तो वो तुमने जो भी आज तक
किया है ना, अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है कि तुम कितनी मास्टर माइंड हो। तुमने सू की कम्युनिटी लगाई, तुमने सब ये कर, पब्लिक समझ गई तुम्हें, और तुम्हारी फेस वैल्यू 0 हो गई है सोशल मीडिया पे, समझे? मतलब जब तक, और माता जी जब तक तुम बाहर हो, घर पहुंचते ही तुम्हारा फिर वही कंटेंट चालू हो जाएगा, वही सिंपैथी, वही विक्टिम कार्ड, और है ना, उसी पर आ जाओगी। और अब तो लप्पू के पास भी कुछ नहीं है बोलने के लिए, कह रहा है ना कि कोई बोलेगा तो हम चुप नहीं, वो तो बोल ही नहीं रहा, वो बोल ही कब रहा है कि कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे, नहीं तो सामने वाला सोचेगा। कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में, किसी को इतना टाइम नहीं है। और बात रही बोलने की, वो तो बोल ही नहीं रहा। बोल कौन रहा है, ये पब्लिक पे सबको दिख रहा है कि कौन बोल रहा है। ये जो कह रहे हैं कोई बोले, वो नहीं बोल रहा, तुम्हारे इतने बोलने पे भी वो कुछ नहीं बोल रहा। उसने एक ही जवाब दिया, खुशबू और बदबू का कमरे में, बाकी वो कुछ नहीं बोल रहा तुम्हारे बारे में। आप बोल रहे हो क्योंकि आपको बेइज्जती के डॉलर चाहिए, समझे? और कुछ नहीं है, 15 दिन बाद फिर कंटेंट लेने आ जाएगा, क्योंकि झुटमन ठगमन के बहाने। लप्पू, हाँ लप्पू, तुम दिल्ली में फ्लैट ले रहे थे, देख के आए थे हम, दिल्ली में फ्लैट ले रहे हैं 4 BH का, अब लखनऊ में ले रहे हो। ये उन्हें बेवकूफ़ बनाना जो बन सकते हैं, जो अभी तक बनाया पब्लिक ने, अब भी थोड़ा बहुत बन रही है 20-25%, आगे वो भी नहीं बनेगी, समझे? तो ये फेंकनी ना लंबी लंबी बंद कर दो। पहले EMI भर लो, जो तुम्हारी गाड़ी की EMI है, अपने मकान की EMI है, प्लॉट की EMI है, पहले वो भर लो। तो ये पब्लिक को ना गुमराह मत करो, समझे? और बात यह है ना कि ओढ़ ली लोई तो क्या करेगा कोई, जब ओढ़ ही ली तुमने बेशर्मी की लोई, तो कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी बोलता रहे, कोई क्या करेगा, ये है बस। और ये पागल बच्चा है, माइंड से थोड़ा सा पड़ोस में रहता है, ये आज छोड़ दिया इसे बाहर, नहीं तो ये अंदर ही रहता है। और हाँ, आज रंजन को देख के बहुत अच्छा लगा। किसी ने कहा कि उसका नाम रंजन नहीं है, दूसरा, हाँ हाँ मुझे पता है। आज बहुत अच्छा लगा रंजन को देखकर, कितने अच्छे से उसने सब कुछ किया, ये देखिए। और किसी की तुलना किसी से क्या करेंगे, क्योंकि 0 भी नहीं है, 0 है उसके सामने। देखना अब सोशल मीडिया पे आएगी, वो बिल्कुल खुल के करेगी काम अपना। वो पहली बात वो पढ़ी लिखी है, दूसरी बात उसे पता है कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, और किस तरीके से बोलना है। देखना कहाँ छा जाएगी सोशल मीडिया पे। तुम्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं। संस्कार नाम के पे तुम 0 हो। तो आई है रंजन, ठीक है, हाँ। तो किसी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। रंजन अपने आप में बहुत समझदार है, पेशेंस है उसके अंदर, और ये सब लड़की अपने मायके से सीख कर आती है। सबसे बड़ी बात, अपने मायके से सीख कर आती है। और लप्पी के बाल गोपाल कहाँ गए? बाल गोपाल लेके गई थी ना छोटे से कंबाला में, कहाँ गए वो बाल गोपाल? उनकी सेवा होती है बहुत ज़्यादा। लप्पी कहाँ गए वो बाल गोपाल? अरे तेरा पढ़ा लिखा पति था, तूने उसे भी पपीता बना दिया। वो तो पढ़ा लिखा था, साइकोलॉजी का टीचर था, लप्पी ने उसे भी पपीता बना दिया अपनी तरह, बिल्कुल अपनी तरह बिल्कुल जाहिल कर लिया उसे, बिल्कुल, है ना। और हाँ, माता जी कह रही है वक्त रहते ही अपनी खुशियाँ माता जी समेट लो, है ना। कौन सी खुशी समेट लो, और कौन सा वक्त, है ना। अब तो कौन सा वक्त है, कौन सी खुशी? बच्चों की खुशी में ही खुशी होती है। ज़िंदगी बीत गई जैसी भी गुजरी, है ना। अब तो बच्चों की खुशी में खुशी है। कौन सी खुशियाँ हैं तुम्हारी जो ख़त्म ही नहीं हो रही? हमारी समझ में ये नहीं आ रही। कौन सी खुशियाँ हैं? बच्चों को दुख देखने के बाद तुम्हारे पास कौन सी खुशियाँ हैं? बच्चों को दुख देने के बाद कौन से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी खुशियाँ समेटते हैं? मुझे प्लीज़ बता दीजिए आप, कौन से पेरेंट्स ऐसे होते हैं? भाई मैंने ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे कि ऐसे कौन से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की खुशियाँ छीनने के बाद, बच्चों को आंखों में आंसू देने के बाद, बच्चों को परेशान करने के बाद अपनी खुशियाँ समेटते हैं। हमने देखा माता जी का, कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं? भाई माँ बाप की खुशियाँ तो बच्चों की खुशियों में ही होती हैं। माँ बाप तो ये चाहते हैं इस उम्र में आके कि हमारे बच्चे खुश रहें, बचपन में से लेकर जवानी तक, और जवानी के बाद भी, शादी के बाद भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। ये माँ बाप तो मैंने बिल्कुल अलग ही देखे हैं कि बच्चों को घर से निकाल कर, बच्चों को बिल्कुल आंखों में आंसू देकर, उन्हें परेशान कर कर अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। पता नहीं कौन से माँ बाप हैं, कौन सी खुशी देख रही है बुढ़ापे में, हमें पता नहीं। बच्चों की खुशियों में आग लगा के अपनी कौन सी इस बुढ़ापे में खुशी देख रही है। तो मैं कहूँगी बच्चों की खुशियों की प्रार्थना करिए माता जी। ओ सॉरी माता जी, ओह माता जी ही निकलता है, दीदी जी, चम्मक छल्लो जी, दीदी जी, बच्चों की प्रार्थना करिए। अगर आपके बच्चे सही होंगे तभी वो आपको खुशियाँ दे पाएंगे, आपको अच्छे से देख पाएंगे। दीदी जी, आपको वो खुशियाँ देख पाएंगे, आपको अच्छे से ज़िंदगी दे पाएंगे। कहीं अपनी खुशियों के चक्कर में कोई और चक्कर ना पड़ जाए। बच्चे, खैर बुढ़ापा तो आपने सेट कर लिया, ये तो पक्का है। बुढ़ापा आपका कैसा गुजरेगा शायद आपको भी नहीं पता। आपको है ना कि मेरे पास पैसा है, ये नहीं, क्योंकि जो बद्दुआएं दी है ना आपने,
मैं कह रही हूँ ना, खुशियों के चक्कर में दूसरे चक्करों में ना पड़ जाओ, क्योंकि जो बददुआएं दी है ना वो लौट कर किसी टाइम तुम्हारे पास ही आएंगी। समझे आप? आज छोटे को इतनी उम्मीद नहीं थी पब्लिक से कितना प्यार मिलेगा, क्योंकि उसने पब्लिक को हमेशा गलत ही कहा है इन लोगों के साथ बैठ के। उस पत्नी ने उस सबसे उसे अलग कर लिया। उस पत्नी ने अपने पति की एक अलग पहचान बनाने की सोशल मीडिया पे कोशिश कर रही है। उस पत्नी ने उस सब गंदगी से उसे अलग करा है कि हम अपनी पहचान अलग बनाएंगे। जलन तो इसी बात की है, खिस्यान तो इसी बात का है, बुरा तो इसी बात का लग रहा है। समझे? और उसे उम्मीद नहीं थी कि पब्लिक से इतना प्यार कर मिलेगा। आप भी पब्लिक की भावनाओं की कदर करना। आपने अभी तक जिनकी भावनाओं की कदर की है, जिनका आपने अभी तक साथ दिया है, समझे, उन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। इस टाइम आपका साथ भगवान ने, और पहला दिया है भगवान ने, और फिर दिया है तुम्हारा साथ पब्लिक ने। समझे? लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, तुम भी सम्मान देना उन लोगों को, क्योंकि पब्लिक भगवान होती है, इनोसेंट होती है। और आपने अपनों के साथ देख लिया, उन्होंने गलत बातों में आपने उनका साथ दिया, पब्लिक को गलत करा, लेकिन आज आपको आपका साथ भगवान के बाद पब्लिक नहीं दिया है। इनकी भावनाओं को समझना, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। ये बात दिमाग में रख के चलोगे, कभी चोट नहीं खाओगे। सब लोग अपने अपने में, मैं तो इतना ही कहूँगी, सब लोग अपने अपने में खुश रहो, किसी पर कोई टोंटबाजी मत करो, देख कर मत जलो बस। और दीदी जी, ये मत कहो कि चला गया, वो चला गया यहाँ से, वो चला नहीं, वो गया नहीं है, आपने निकाला है। जाने में और निकालने में बहुत अंतर होता है, कि वो निकल गया घर से, चला गया, या हमने निकाला है, धक्का देके आपने एक तरीके से निकाला है उसे। वो जा भी नहीं रहा था, उसके जाने का उसने आज भी कहा 50-50 था, लेकिन आपने उसे मजबूर कर दिया जाने के लिए, आपने उसे निकाला है। ये मत कहो कि वो चला गया, ये कहो कि हमने निकाल दिया। बातों को घुमाइए मत, मैनिपुलेट करके। आप एक अच्छी खिलाड़ी बन गई हैं सोशल मीडिया की, मंजी हुई खिलाड़ी बन गई हैं, हम समझ गए हैं, शातिर खिलाड़ी जिसे बोलते हैं, वो समझ गई हैं, बन गई हैं, आप मानते हैं। लेकिन पब्लिक भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है, बहुत अच्छे जानती है। आप सोशल मीडिया की शातिर खिलाड़ी हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन पब्लिक से खेलना मत कभी भी, इतना समझ लेना। मुंह के बल गिर चुके हो। ये तो बच्चे, तुम्हें छोटे लड़के का कंटेंट मिल रहा है तो चल रही है वीडियो आपकी, आपके कहे अनुसार। आप कह रहे हो ना मेरा बेटा बहुत आगे निकल गया, बड़ा वाला, हाँ वो आगे निकल गया सोशल मीडिया पर, लेकिन थू 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 है। और कितना आगे निकल गया, कितनी गंदगी से आगे निकला है, सबको पता है। आखिर प्यार ने, आपकी प्यार ने और आपके बड़े बेटे की प्यार ने छोटे बेटे को निकलवा ही दिया कि तू जाएगा नहीं, तू निकलेगा नहीं, तू झूठी बोलता रहता है, तेरे बस की नहीं है, तू नल्ला है, तू कुछ नहीं करेगा, तू जा ही नहीं सकता। तू तो कह रहा था मैं चला जाऊंगा, तू अभी तक गया नहीं, ये जाएगा नहीं। ऐसे कह कह के तुम्हारी प्यार ने आखिर तुम्हारे छोटे लड़के को बाहर, और तुमने मिलकर, प्यार ने और तुमने मिलकर आखिर बाहर निकाल ही दिया। रिएक्शन वालों ने नहीं निकाला, रिएक्शन वाले तो चाहते थे रहे, छोटा बच्चा है वहीं रहे, परिवार में ही रहे, समझाते थे, समझे, निकाल ही दिया। समझ गए नहीं? लप्पी भी पुरानी बातें बार बार उखेड़ उखेड़ के, खोद खोद के पुरानी बातें ला रही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, बिल्कुल भी। क्यों बोल रही हो? क्योंकि बोलोगी तो लोग बोलेंगे, इतना बता देती हूँ, बोलेगी तो लोग बोलेंगे तुम्हारे ऊपर। फिर मत कहना। लप्पी, एक बात सुन, तेरा हस्बैंड जब किसी की जुल्फों में कैद था ना, इसने, तेरे देवर ने और देवरानी ने पहली एनिवर्सरी भी नहीं मनाई थी, पहली एनिवर्सरी थी वो भी नहीं मनाई थी। तेरा हस्बैंड जब किसी की जुल्फों में कैद था, भूल गई सब कुछ। इसे कहते हैं सेल्फिश लोग, इसे कहते हैं सेल्फिश लोग। उसे मत कहो कि वो भूल गया, तुम भूल गई सब कुछ, वो कुछ नहीं भूला, उसने पूरा तुम्हारा साथ दिया। पहली एनिवर्सरी भी उसने नहीं बनाई थी, उसकी पहली एनिवर्सरी थी तुम्हारा हस्बैंड जिस टाइम किसी की जुल्फों में कैद था। समझ गए आप? हाँ, तो और देवरानी की पहली पेमेंट आई थी ना 22,000 फेसबुक की, आपको याद ना हो, हमें याद है, हम देखते हैं, सास के हाथ में दे के आई थी, वो बात अलग है, सास ने वापस कर दी। बड़े माँ बाप को देता है बच्चा तो खुशी होती है, दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने वापस कर दी, वो अलग बात थी। लेकिन पहली उनके हाथ पे रखी जब उसकी खुद की फेसबुक की पहली पेमेंट आई थी देवरानी की। समझे आप? अरे मैं कह रहा हूँ ना, थूक दिया उसने, बुरी तरह थूक दिया है भाई ने, ऐसा जवाब दिया है तुम्हें, इकलौती बहू के हस्बैंड को ऐसा जवाब दिया है कि वो समझदार होगा तो बोलेगा नहीं। और ये महक, उसने सही कहा, ये महक बच्चों की कोई क्या जाने, बड़े नसीब वालों को मिलती है। और ये बच्चे की महक ना उस माँ बाप को बड़ी अच्छी लगती है जिसका ये बच्चा होता है। लेकिन लप्पू तू क्या जाने, तेरा अभी चूहे का बच्चा भी नहीं है, तू क्या जानेगा, है ना? तो ये बड़े नसीब वालों को ये महक मिलती है। तो मैं यही कहूँगी, ये जो फ्लैट है ना तुम्हारी माता जी जो तुम दिखा रही हो, इसमें नाचो, लेट लेट के रील बनाओ, घूम घूम के रील बनाओ, नाच नाच के रील बनाओ। तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, ये तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात होगी।
क्योंकि तुम्हारे बच्चे बाहर किराए पे हैं और तुम्हारे फ्लैट किराए, तुमने अपने फ्लैट किराए पे उठा, मतलब अपने मकान के पोर्शन, फ्लैट थोड़ी है, मकान के पोर्शन है, फ्लैट तो ऊपर नीचे अलग अलग होते हैं, ये मकान के पोर्शन तुमने किराए पे उठा दिए हैं, समझे। इसमें नाच नाच के रील बनाओ, घूम घूम के रील बनाओ, बेकार है ये। मकान तुम्हारे मकान ही है, ये घर होता है वो जिसमें सब लोग मिल के प्यार से रहते हैं, ये मकान है तुम्हारा, ठीक है। लप्पी लप्पू को डर था, मैं पता नहीं ना, यही डर था कि कहीं बच्चा हो गया है, इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाएगी, अब हमारी घट जाएगी, तो ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसे घर से ही निकाल दिया। लप्पू आज भी नहीं चाहता कि वो किसी तरीके से घर आए, जब भी माँ कोई बात कहती है तुरंत उसे काट देता है, नहीं चाहता कि वो आए। बच्चा तो हो गया और घर में भी वो मिलने आएगा, ये कुछ वक्त की बादल है, छट जाएंगे, लेकिन मैं रहने तो वो कभी नहीं आएगा, ये तो पक्का है। चला गया और आता जाता रहेगा। लप्पू जो तू है वो तू ही रहेगा, लेकिन वो जो रंजन है ना, जो रंजन है वो रंजन ही रहेगी। तू देख, आगे आगे देख, मैं केवल 3-4 महीने का टाइम और देखती हूँ आपको, देखो आप। बहू पर बुरी नज़र है इस टाइम, सास की बहुत बुरी नज़र है सासू माँ की, कि किस तरीके से रह रही है, कि आज का बना हुआ रसोई वसोई देख के तो और जल गए होंगे लोग, बुरी तरह जल गए होंगे। आज किसी से कहलवाए, किराए के मकानों में बहुत परेशानी होती है जी, नहीं, अपनी आदत, अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की किराए के मकान में। मैं भी 19 साल किराए के मकान में रह के आई हूँ, 17-18 साल, एक मकान में 8-8 साल रही हूँ मैं, समझे। तो अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किराए के मकानों में लपिया ज़िंदगी बीत जाती, तू जो कह रही है ना आज और कुछ नहीं मिला तो किराए के मकानों में बड़ी परेशानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान किराए अपना ही नहीं होता, और अपना भी इसका हो जाएगा। तेरा क्या अपना अपने आप हो गया था, किराए में रही थी ना जाके, ऐसे हो जाएगा। टाइम लगता है, एकदम कुछ नहीं होता है, वक्त और सब्र, और उस औरत के अंदर सब्र है जिसका नाम रंजन है। सब्र नहीं होता तो वो 2.5 साल यहाँ रह नहीं पाती, समझ गए आप। तो मैं इतना ही कहूँगी, बहुत बुरी नज़र है भाई। अब आज खाना बनाया सब, ये देख के भी नज़र बहुत बुरी है भाई, नज़र उतरवा लेना। मैं इतना ही कहूँगी, लप्पू क्या जानेगा इस खुशबू के बारे में, नसीब वालों को मिलती है ये बच्चे की खुशबू। चलते वक्त सही से जयकारा भी तो नहीं लगा मंदिर में, क्योंकि कभी लगाता ही नहीं, भगवान का नाम कभी मुँह पे आता ही नहीं। नास्तिक लोग हैं, नहाते नहीं है, नहाएंगे धोएंगे जब भी तो भगवान का नाम मुँह पे नहीं आता, तो नास्तिक लोग हैं। जयकारा भी इसने ढंग से नहीं लगा पाया, है ना। और माता जी कह रही है, सातों जन्म में तेरा, आप तो 7 जन्म में चाह रही है, इस बुढ़ापे में 7 जन्म। अब बहू बेटे का इस जन्म में आपने एक जन्म में ही रहना मुश्किल कर रही हो। बहू बेटों की बाउंडिंग देख के आपसे रहा नहीं जा रहा, बहू बेटों का प्यार देख के आपसे इतना परेशान हो। आप पति के साथ आपको 7 जन्म में कह रही हो, बहू का तुमने एक जन्म रहना भारी कर रही हो। उसके बच्चा क्या हो गया, उसे घर से बाहर निकाल दिया, एक जन्म आप नहीं रह पा रही हो, लेकिन अपना आपको बुढ़ापे में 7 जन्म में रोमांटिक चाहिए। बहू बेटे का रोमांटिक का टाइम नहीं है उनका, ना 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 ना, इनका है रोमांटिक टाइम, समझ गए नहीं। तो लेकिन बहू बेटों का तुम्हें एक ही जन्म हजम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, उनका बाउंडेशन देखी नहीं जा रही है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, मैं इतना ही कहूँगी। अभी तुम फ्री नहीं हुई थी, तुम भले कह दो मैं फ्री हुई, ना ना ना, अभी तुम्हारी ड्यूटी बच्चों को देखने की थी, उस बच्चे को पालने की थी, क्योंकि कोई भी लड़की अपने मायके से बच्चे पाल कर नहीं आती, उसे नहीं पता होता किसी भी बारे में। लेकिन ठीक है, तुमने उसके ऊपर छोड़ दिया, भगवान उसके साथ है, पल जाएगा बच्चा, सब पल जाएगा, सब हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप देना। सुबह मेरी वीडियो नहीं आएगी, लाइव आऊँगी, ठीक है, ओके।